नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कफ प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? तो शरीर में मोटापा आ जाएगा, बाल में चिकनाहट बन जाएगी, चेहरे में जब आप सो के प्रातः उठते हैं तो तब भी क्या रहेगा कि जो चेहरे में एक प्रकार की तेलीय भाग बना रहेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, थायराइड आपका बढ़ेगा। तो ये सारे कफ के लक्षण प्रकार के लक्षण अगर हमको प्राप्त होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि सुबह प्रातः उठकर गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और नित्य कर्म के पश्चात हमें वमन क्रिया जो गजकरणी है, वमन है, उससे हमें अपना जितना भी आमाशय है, देखिए कफ जो अगर हमारा संचय हो रहा है तो उसका एक कारण है कि जो हमारा आम है, आम अर्थात मतलब ये कि जो कच्चा भोज्य पदार्थ है वो एक टॉक्सिन, एक रस की उत्पत्ति करता है जिसे हम आम कहते हैं। और यही आम हमारे जब वात के साथ मिलता है, वायु के साथ मिलता है, तो ये नाना प्रकार के शरीर में जो स्थान है उसके वहां पर उसको पहुंचाता है, वहां पर संबंधित रोग पैदा करता है। कफ का निर्माण ज्यादा हो गया। तो कफ का निर्माण हो कब रहा है कि जैसे ही हम भोजन कर रहे हैं तो उस सबसे पहले जो भोजन का जो होता है मधुर पाक होता है। मधुर पाक में क्या होता है कि ये क्रिया आमाशय में होती है और यहाँ पर कफ का निर्माण होता है। फिर भोजन के 2 घंटे के बाद, जब हम भोजन कर लेते हैं 2 घंटे के बाद, भोजन का अम्ल पाक होता है और यह क्रिया पित्ताशय में होती है और उसमें पित्त का निर्माण होता है। और लास्ट में जो शेष भोजन रह जाता है वो पक्वाशय में स्थान ले लेता है और वहां पर वात की उत्पत्ति करता है। तो इसी प्रकार से जो दोषोत्पत्ति क्रम है उसका वर्णन है। अगर आपका कफ से संबंधित व्याधियां पैदा हो रही हैं, नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आपको जो मैंने आपको ये बताए हैं कि गर्म पानी पीना है, वमन करना है और अगर हो सके तो दीपन पाचन का काम जरूर करें। दीपन पाचन क्या करेगा कि जो जैसे त्रिकटु है, भोजन में आप त्रिकटु का सेवन कर लीजिए। और अगर आपको कोई औषधि चाहिए तो जैसे चित्रकादि वटी है, अग्नितुंडी वटी है, अजमोदादि चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है, तो इस प्रकार से इन चूर्णों का भी यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो आम बन रहा है वो एक निराम अवस्था में, एक इक्विलिब्रियम में आ जाए, साम्य अवस्था में आ जाए और जितने भी नाना प्रकार के रोग जो कफ से संबंधित थे वो सब समाप्त हो जाए। तो ये एक छोटी सी व्याधि की हमने चिकित्सा बताई, दोष की चिकित्सा बताई। तो अगर आपको इसके लक्षण, तो इनको निवृत्त करने के लिए आप यहाँ पर ऋषिकेश में संस्थान पे भी आ सकते हैं। संजीवनी क्रिया योग फाउंडेशन में भी, हरिद्वार में भी हमारा संस्थान है, ऋषिकेश में भी है। तो आप आकर यहाँ पर अपनी चिकित्सा ये सब प्राप्त करा सकते हैं। धन्यवाद।